नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो अटेंशन और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। और अटेंशन क्योंकि आज पूरे मध्य प्रदेश की जनता को और खासकर मंत्रालय की ऐशो आराम वाली कुर्सियों पर बैठे अफसरों को बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। सवाल सीधा है कि ये कैसा सुशासन है। ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल किसी विपक्षी दल के नेता का भी नहीं है। ये तीखा और शर्मसार करने वाला सवाल खुद सूबे के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने प्रदेश के तमाम अफसरों के मुंह पर दे मारा है। जब मुख्य सचिव को खुद भरी मीटिंग में कहना पड़े कि जन सुनवाई में लोग जहर खा रहे हैं, आत्मदाह कर रहे हैं, तो फिर ये कैसा सुशासन। तो समझ लीजिए कि जमीनी स्तर पर प्रशासनिक संवेदनशीलता पूरी तरह वेंटिलेटर पर है। अटेंशन दीजिए उन हुक्मरानों पर जिन्हें जनता ने अपनी सेवा के लिए चुना और जिन्हें सरकार ने नीली बत्ती की, लाल बत्ती की गाड़ियां दी। जन सुनवाई जिसका मकसद था जनता के आंसू पोंछना, वह जनता के लिए जानलेवा साबित हो रही है। कलेक्टर साहब एसी चैम्बर में बैठते हैं और बाहर खड़ा गरीब न्याय न मिलने की हताशा में जहर खाने को मजबूर हो जाता है या आग लगाने को। क्या इसी का नाम सुशासन है? और बात सिर्फ जन सुनवाई की नहीं है। खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि वो पुलिस और आम जनता पर गाड़ियां चढ़ा रहे हैं। मुख्य सचिव बार बार कह रहे हैं कि माफियाओं की फाइलें दोबारा खोलो। सुप्रीम कोर्ट लटार लगा चुका है, गाड़ियां जब्त करो, नीलाम करो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन माफियाओं को आवेदन दे कौन रहा था? क्या बिना प्रशासनिक साठ गांठ के कोई माफिया इतना बड़ा सूरमा बन सकता है कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की इस साझा नाराजगी को भी नज़रअंदाज कर दे और ये भी साफ हो जाए कि निचला अमला इतनी बेलगाम हो चुका है। और आज अटेंशन में हम इसी सिस्टम की खाल खींचेंगे और पूछेंगे सीधा सवाल कि क्या मुख्य सचिव की इस फटकार के बाद कलेक्टरों की नींद टूटेगी? क्या सिर्फ गाड़ियां जब्त करने से माफियाओं का साम्राज्य खत्म हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, कागजों पर दौड़ने वाला सुशासन जमीन पर रेंगता हुआ क्यों दिख रहा है? लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। ये कैसा सुशासन है? सीएस अनुराग जैन के इस सवाल ने अब प्रदेश की राजनीति को भी गरमा दिया है। जन सुनवाई में लोग जहर खा रहे, आत्मदाह की कोशिश कर रहे और खनन माफिया खुलेआम कानून को चुनौती दे रहे हैं। हालांकि सवाल यह है कि जब खुद सरकार के शीर्ष अफसर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं तो फिर जमीनी हालात कितने गंभीर होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब अफसरों को फ्री हैंड दिया गया है तो फिर बार बार ऊपर से फटकार लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या प्रशासनिक मशीनरी सिर्फ बैठकों तक सीमित होकर रह गई है या फिर सिस्टम के भीतर जवाबदेही कमजोर पड़ चुकी है? इधर कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव की सख्त टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोल दिया और इसे तथाकथित सुशासन की हकीकत बताया। आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार के सीएस ने कल हुई कलेक्टर कमिश्नर की कॉन्फ्रेंस मीटिंग में ये स्वीकार लिया है कि कैसा सुशासन है मध्य प्रदेश का, जहां जन सुनवाई में लोग मर रहे हैं और खनन माफिया इतने हावी हैं कि कोई इनको रोक नहीं सकता। सच बात यह है कि मध्य प्रदेश खनन का गढ़ बन चुका है जो देश में पहले नंबर पर है। खनन माफिया मामले में तो सुप्रीम कोर्ट से प्रदेश सरकार को फटकार लग रही है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब मुख्य सचिव ने प्रशासनिक कार्यशैली पर नाराजगी जताई हो। इससे पहले भी वे रिश्वतखोरी और काम में लापरवाही को लेकर अफसरों को चेतावनी दे चुके हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कहा था कि मुख्यमंत्री तक शिकायतें पहुँच रही है कि बिना पैसे काम नहीं हो रहे। अब दोबारा उनकी नाराजगी ये संकेत दे रही है कि प्रशासनिक ढांचा अभी भी सवालों के घेरे में है। इधर बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को राजनीति बता रही है। माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में लीडरशिप की जो परिभाषा है, लीडर इज वन हु नोज द वे, सोच द वे एंड गोज द वे, वो स्पष्टता से दिखाई देती है। उन्हीं के निर्देश पर सीएस साहब ने जो बैठक की है, उन्होंने स्पष्टता से और कड़े निर्देश जारी किए हैं। मोहन यादव जी की इसमें जीरो टॉलरेंस की नीति है और यही उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी गाड़ियां चाहे जब्त करनी पड़े, जो भी कड़े अनुशासनात्मक जो प्रबंधन है वो किए जाने चाहिए। कुल मिलाकर मुख्य सचिव की सख्त टिप्पणी ने सिर्फ प्रशासनिक सुस्ती ही नहीं बल्कि सुशासन के दावों पर भी बहस छेड़ दी है। क्योंकि अगर जनता को सुनवाई के लिए आत्मघाती कदम उठाने पड़े और माफिया कानून से बेखौफ दिखाई दे तो फिर प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठना तय है। अब देखना होगा कि ये सख्ती सिर्फ बैठकों और चेतावनियों तक सीमित रहती है
या फिर अफसरशाही की कार्यशैली में भी कोई बड़ा बदलाव दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका। और अगर कलेक्टरों तक को फटकार लगानी पड़े सीएस को और कहना पड़े कि भाई आपके शासन में क्या चल रहा है, तो फिर ऐसा लगता है कि कलेक्टरों को अपने पद पर रहने का नैतिक अधिकार बनता है कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं बनता है। और जब सीएस ये बात कहते हैं कमिश्नर और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में कि प्रशासनिक अमला जन अपेक्षाओं के मुताबिक कार्य नहीं कर रहा है और जन सुनवाई के दौरान जो है कुछ लोगों को जो है जहर खाना पड़ता है, कहीं लेट जाना पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता है। और इसको कम करने के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। केवल आप अधिकारियों को डांट कर डपट कर उनको आप पटरी पे नहीं ला पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में हम लोग लंबे समय से देख रहे हैं कि प्रशासनिक अराजकता कुछ इस तरह से हो गई है। शिवराज सरकार में भी देखते थे, वो कहते थे कि मैं अधिकारियों को उल्टा लटका दूंगा, उनको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और तबादला कोई जो है इनके लिए पनिशमेंट नहीं है। अगर कोई अभी देखिए 12-13 कलेक्टरों को केवल इसी आधार पर हटाया गया है क्योंकि उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं था। लेकिन जब उनको आप एक जगह से हटाते हैं दूसरी जगह ले जाते हैं तो क्या उनकी कार्यशैली सुधरती है क्या, या उसमें अपेक्षाकृत कुछ ऐसा सुधार हो जाता है क्या कि वो सुधर जाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। जैसे आपने लोक सेवा गारंटी योजना एक लागू की थी, उसके चलते कहीं थोड़ा सा आम जनता को राहत मिल रही थी। जब तक आप प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं करेंगे और इनके लिए दंड की व्यवस्था कुछ ऐसी होनी चाहिए कि वो नजीर बन सके। तबादला कोई दंड नहीं है इनके लिए। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य प्रदेश में जो एक सरकार है, बीजेपी की सरकार है, जो कहती है कि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति है। मुझे लगता है कि जिस तरह की भ्रष्टाचार की अराजक स्थिति मध्य प्रदेश में है, शायद उसकी देश के किसी भी राज्य में नहीं। लेकिन शुक्ला जी, अगर इसको ऐसे देखें, क्योंकि पिछले साल भी कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसके पहले भी एक कॉन्फ्रेंस हुई, लगातार ये होती रहती है, तो जिलों में जो अधिकारियों की पदस्थापना होती, खासतौर से कलेक्टर कमिश्नर्स की, वो बिना सीएस की रजामंदी के तो होती नहीं है। तो खुद एक आधे बार उदाहरण सीएस को भी पेश कर देना चाहिए कि भैया ये स्पेसिफिक नाम लिए जाए ना कि ये फला जिले का कलेक्टर है, ये गड़बड़ी कर रहा है, इसके खिलाफ ये एक्शन ले रहे हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पूरे के पूरे सारे जिलों के कलेक्टर कमिश्नर नकार रहे हैं या कोई अच्छा काम नहीं कर रहे होंगे वो। तो आप गेहूं के साथ घुन को क्यों पीस रहे हो? आपको लगता है कि स्पेसिफिक ये गड़बड़ी कर रहा है, उसको आप हटा दीजिए, मीटिंग में बताइए कि मिस्टर फलाने जिले के फलाने कलेक्टर, आपका ये काम बहुत खराब है और आपको हम ये पनिशमेंट दे रहे हैं या आपकी पोस्टिंग हटा रहे हैं हम, या आपको 3 दिन 8 दिन 15 दिन का समय दे रहे हैं, आप सिस्टम सुधार दीजिए। मनोज जी, अगर आप पूरे प्रदेश में प्रशासनिक मशीनरी की अगर आप समीक्षा ईमानदारी से आप करें तो आपको 1% भी ऐसे अधिकारी नहीं मिलेंगे जो जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हो, वो नौकरी कर रहे हैं। और अभी जिस तरह से ये चर्चा हो रही थी कि साहब जो खनन माफिया है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ा माफिया प्रदेश में कौन सा है? सबसे बड़ा माफिया जो है वो घूस माफिया है। ये घूस माफिया कहीं बाहर से आया क्या? ये इसी प्रशासनिक मशीनरी का हिस्सा है घूस माफिया। तो जब तक आपके प्रदेश में घूस माफिया का दबदबा रहेगा तब तक आपका कोई भी सिस्टम ठीक ढंग से काम नहीं करेगा, जन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होगी, आम आदमी की अपेक्षाएं पूरी नहीं होगी, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं होगा। ये पूरी की पूरी मशीनरी अराजक हो गई, इस पे किसी का नियंत्रण रह ही नहीं गया है। आपको क्या लगता है कि पटवारी की निगरानी तहसीलदार ठीक ढंग से कर रहा है या तहसीलदार की निगरानी कलेक्टर साहब ठीक ढंग से कर रहे हैं? अब कलेक्टर साहब की निगरानी जो है हमारे सीएस साहब कर रहे हैं तो वो क्या कर लेंगे उसका? वो केंद्र का कर्मचारी है, आप उसको किसी तरह का कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते, आप उसको सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप उसके खिलाफ? तो उनके लिए भी तो अलग एजेंसियां होंगी ना। लेकिन ब्रजेश जी, सवाल वही है कि जब जनता की सुनवाई आप सही से नहीं कर पा रहे हो, अगर एक्शन नहीं कर पा रहे हो, तो 2 चीजें हो सकती है कि या तो आपका अपना लालच है कि आपको लगता है कि नेताओं के खिलाफ एक्शन करेंगे तो हमें अपनी मनचाही पोस्टिंग नहीं मिल पाएगी, इसलिए जैसा नेता कह रहे वैसा कर लो। तो या तो संविधान के हिसाब से कानून का डंडा चला लो आप, या नेता के हिसाब से उसका झंडा उठा लो, बीच का कोई रास्ता बसता नहीं है। देखिए मनोज जी, हर मामले में
राजनीति तो होती नहीं होगी जन सुनवाई में, बिल्कुल कितने नहीं होती परसेंट ना। मामले थे। यदि जो आत्मदाह की कोशिश कर रहा है, जिसका भाई जो चीफ सेक्रेटरी जनसुनवाई में जा रहा बेचारा वो राजनीति के लायक होता तो वहीं तो से वहां करा जाता ही लेता, क्यों? कलेक्टर और उसको चक्कर नहीं आत्मदाह काटता। करने की जरूरत क्या होती? वो तो कलेक्टर को टांग देता या टंगवा देता। हाँ। निश्चित तौर पर तो ये सीधा सीधा एक तरह से जो प्रशासनिक ढर्रा हो गया, उस ढर्रे को सही करने का जरिया। जैसे आपने भी कहा कि तमाम कलेक्टर नहीं होंगे। हम एक कलेक्टर को देखते हैं, दमोह कलेक्टर हैं, बड़े चर्चित हैं साहब। कोई महिला आती है तो उसकी सुनवाई करते हैं, तत्काल निराकरण करते हैं। तो एक तरफ वो उदाहरण भी है। दतिया कलेक्टर का भाई दतिया 600 कलेक्टर किलोमीटर का- दूर से एक प्रेमी इसलिए जाता है कि प्रेमिका ने कहा कि कलेक्टर साहब अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा उसको काम कहीं कर सेल रहे भी हैं। तो चाहिए। ऐसा नहीं है, कलेक्टर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ हैं जो शुक्ला जी कह रहे थे, जो आप भी कह रहे थे कि संबंधित व्यक्ति को आप फटकार लगाइए। तो हमने देखा है सीएस ने बैठक में बाकायदा, चाहे भोपाल कलेक्टर हो चाहे अन्य कलेक्टर हो, यदि किसी एक क्षेत्र में उन्होंने बेहतर काम नहीं किया तो उन्होंने वो भी इंगित किया है कि आपके यहाँ ये लापरवाही है, इसको दुरुस्त कीजिए। आपके यहाँ नामांतरण में गड़बड़ी है, इसको दुरुस्त कीजिए। आपको सीएम हेल्पलाइन में गड़बड़ी है, वो दुरुस्त कीजिए। आपके यहाँ जो जन सुनवाई के जो मामले हैं, जो हम लोक सेवा केंद्र कह रहे हैं, वहाँ पे यदि लापरवाही है तो उसको, तो ये भी देखा जाता है कि कहाँ अच्छा काम हो रहा है, कहाँ बुरा हो रहा है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं पूरे प्रशासनिक तंत्र की बात कर रहे हैं। तो यदि इसके दो पहलू देखे जा सकते हैं, एक तो वाकई में सुशासन मॉडल है, या तो उसका धराशायी हो गया है, वो बहुत बिगड़ गया है। यदि इस फटकार के एक मायने निकाले जाएं, दूसरे मायने निकाले जाएं कि यदि सीएस ये कह रहे हैं कि ये गड़बड़ी है, इसको दुरुस्त करिए, तो वो ये चाहते हैं कि फाइलों से निकलकर जमीनी परिणाम भी आए, हकीकत में भी कुछ सुधार हो। तो वो सुधार की तरफ ही बढ़ रहे हैं। यदि कोई कमी है तो उसको दूर करने की कोशिश करता है, ऊपर शीर्ष व्यक्ति कर रहा है ना, हमें शीर्ष कमियां तो पदाधिकारी बताना कर रहा पड़ेगी ना है, कि तो ये कमियां तो गड़बड़ी है, बताना इसको ठीक पड़ेंगी करिए। आपको। यदि वो कह रहे हैं कि कमियां हैं दूर कीजिए, तो वो व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी देखा जा सकता है। लेकिन यदि हम राजनीतिक रूप से देखें तो कांग्रेस के लिए बढ़िया है साहब, क्या आपका सुशासन मॉडल था वो तो फ्लॉप हो गया है। आपके कलेक्टर ये कह रहे हैं, आपके सीएस ये कह रहे हैं, कलेक्टर ये काम नहीं कर रहे हैं। तो देखो ये संकट तो कांग्रेस के में हमने देखा था कि दिग्विजय सिंह मंत्रियों से बात नहीं करते थे, वो कलेक्टरों से बात करते थे सीधे। तो सिस्टम वही है, सिस्टम को बेहतर करने की दिशा में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या और वो उसमें और खराबियां आ गई हैं, तो ये देखने का काम सीएस का है, सरकार का है। तो मुझे लगता है एक पहलू हम देखें तो वो हो रहा है। दूसरा पहलू ये है कि माफिया पर इतना सख्ती के निर्देश क्यों देने पड़े। हमने देखा ये वही मध्य प्रदेश है जहां एक आईपीएस अधिकारी की जान इसलिए चली जाती है कि वो माफिया के पीछे पड़ता है, उसी ट्रैक्टर से कुचला जाता मुरैना है। में। दूसरी तरफ हम सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं कि कोर्ट कहता है कि भैया आप ट्रैक्टर, छोटे छोटे लोगों को क्यों पकड़ रहे हो, छोटे ट्रैक्टर ट्राली वालों को पकड़ रहे हो, बड़े लोगों पर कार्रवाई करोगे आप, बिना नंबर के चल रहे हैं उस पर क्या कार्रवाई करोगे। तो उस पर सीएस से लेकर सरकार तक को कटघरे में खड़ा किया है और फटकार लगाई है। तो हम इस जो कॉन्फ्रेंस है इसको इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, उसके बाद प्रशासन तंत्र को कसावट लाने के लिए सीएस ने, क्योंकि आपने फटकार का जिक्र किया, आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और कृषि क्षेत्र के लिए थे। खुद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाई जो कृषि मंत्री जिन राज्यों के नहीं आए, अफसर नहीं आए, इसका मतलब वो गंभीर नहीं है, ऐसे लोगों को पद छोड़ देना चाहिए। तो फटकार तो हर लेवल पे है, सुप्रीम कोर्ट लगा रहा है, सीएस लगा रहा है, मंत्री लगा रहा है, और कई सीएस मंत्रियों को लगा रहा है, कई मंत्री अफसरों को लगा रहे हैं, कई अफसर अधीनस्थों को लगा रहे हैं। लेकिन ये जो जलेबी बन रही है इसका कोई सिरा तो पकड़ में आया कि भाई सिरा शुरू तब कहाँ पकड़ से में हुई है? आएगा आप फटकार ही फटकार लगाते रहोगे तो तभी सुधार नहीं होगा। वही तो आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। आपने एक बार चेतावनी दे दी, आपने फटकार लगा दी, अगली जब कॉन्फ्रेंस आप करने जा रहे हैं, कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, तो जो आपने बिंदु दिए थे उनकी समीक्षा पहले हो जाना चाहिए। जिसने बेहतर काम किया उसको ठीक है, जिसने नहीं किया उसको फटकार नहीं लगाना चाहिए कि पिछली बार ये कहा था आप में सुधार नहीं आया, इसलिए अब आप वल्लभ भवन आ जाइए या आप पुलिस मुख्यालय आ जाइए। ये जो तरीका आएगा, जवाबदेही तय होगी, जिम्मेदारी तय होगी, तब मुझे लगता है कि उसका असर होगा। मनोज जी, अभी तक क्या होता है कि आप मुख्यमंत्री ने फटकार लगा दी, ठीक है, फिर सीएस ने फटकार लगा दी, आपने कहा मंत्री भी फटकार लगा देते हैं सड़क पर खड़े होकर, तो फटकार से कुछ नहीं होता। चमड़ी इतनी मोटी हो गई है अफसरों की कि वो जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक उनकी सीआर खराब नहीं होगी, जब तक उनको हटाया नहीं जाएगा, आप हटाकर भी दूसरी जगह पदस्थ कर दोगे तो कोई वो नहीं होगा। उनको मालूम है कि आज यहां से हटा दिया, दूसरी जगह फिर पदस्थापना हो जाएगी, उनकी सीआर खराब होना दिक्कत यही चाहिए, ना, उनकी अफसर तो कार्रवाई उतने होनी ही चाहिए। केडर के आपके पास हम देख रहे हैं कि 12-12, 14-14 आपके पास डीजीपी बना रखे हैं आपने। तो ठीक है, आप जूनियरों को लगा दीजिए, सीनियर को लगा दीजिए, जो डीआईजी है पीएचक्यू में बैठे हैं वो बेहतर काम करते हैं, उनको एसपी बना के भेज दीजिए। वो हमने कौन नहीं देखा है जाना कई जिलों चाहता, में। सब जाना चाहते हैं। सीएस भी चाहता है कमिश्नर बन के चला जाता, बना दीजिए। किसने, आपको तो सरकार को अधिकार है कि आप उस पद को इतना बढ़ा दो, आपको वेतन चाहिए ना अधिकारी को। आप यदि भोपाल में कमिश्नर सिस्टम लाए हो तो आप देखिए कितने आईपीएस बिठा दिए,
एक एसपी से डीआईजी को आपने प्रभारी बना दिया, तो ऐसा कोई एक सिस्टम डेवलप कर दीजिए कि कमिश्नर वहां पे एसीएस रैंक का हो जाएगा और उसके बाद नीचे उनसे नीचे वाला हो जाएगा, तो सिस्टम सुधर जाएगा। जो नाकार हैं यदि कम है तो पूर्ति कर लीजिए। यदि आपको लगता है जूनियर बेहतर काम कर रहा है, वो ऐसे आईएएस अवार्ड नहीं मिला है या आईपीएस अवार्ड नहीं मिला, आप उसको एसपी सिर्फ दे दीजिए। किसने रोका है? ये तो सरकार के हाथ में है। तो सब ठीक हो जाएंगे मनोज जी, 4 दिन में ठीक हो जाएंगे। जब आपको पद नहीं मिलेगा, जब आपको वो सम्मान नहीं मिलेगा और आपको हटाया जाएगा, आप पे कार्रवाई की जाएगी, तो निश्चित तौर पर सुधार आएगा। सिर्फ फटकार से कुछ होने वाला नहीं। बिल्कुल। लेकिन शुक्ला जी, इसके लिए हम कई बार देखते हैं कि प्रशासनिक से ज्यादा राजनीतिक प्रेशर ऐसा होता है। एक छोटा सा मंडल अध्यक्ष भी कई बार कलेक्टर के सामने ऐसी बातें कर देता है जो उसकी गरिमा के खिलाफ है, लेकिन चाहकर भी कुछ हो नहीं पाता है। तो एक सिस्टम अगर आप सरकार का सुधारने की दिशा में है, तो संगठन को भी चाहिए कि अपने लोगों पर भी थोड़ी सी लगाम कसे हो, क्योंकि ये जो माफिया हैं ज़्यादातर वो सत्ता पक्ष से जुड़े होते हैं और वो समय के साथ बदलते रहते हैं। जैसे हमने पश्चिम बंगाल, चूंकि हार्ट इशू अभी कि जो कम्युनिस्टों का कार्डर था सत्ता की मलाई में, वो लोग शिफ्ट हो गए दूसरी पार्टी में ममता के संग, और अब हो सकता है कि वो बीजेपी में शिफ्ट हो जाए। तो ये जो लोग मलाई काट रहे हैं, जो माफिया, वो तो बना हुआ ही है। सरकारें बदलती रहती है, गलतियां उनकी मानी जाती है, ठीक रहा उन पे फूटता है। जो आप बात कह रहे हैं उसका सिलसिलेवार में जवाब आपको देता हूं जी। तो सबसे पहले तो आपने कहा कि सरकार बदलती है लेकिन हालात नहीं बदलते हैं, तो उसकी वजह यह है कि हमारे नेताओं के ख्यालात नहीं बदलते। तो ये राजनीतिक संरक्षण प्राप्त जो माफिया है, ये कोई नया नहीं है। ये कांग्रेस के जमाने में भी था, बीजेपी के राज में भी है। पहले यही माफिया जो था वो कांग्रेस के साथ में था, कांग्रेस पार्टी में था, उसका कार्यकर्ता था। वही तो हम कह रहे हैं कि माफिया स्थायी है, सरकारें आती जाती रहती 5 साल में। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात ये जो है कि सिस्टम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। आप तकनीकी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? आप सब कुछ सीसीटीवी कैमरे के उसमें जज में क्यों नहीं रखते? आप लगा दीजिए, कलेक्टर कक्ष में कैमरा लगा दीजिए और अनुराग जैन को कह दीजिए कि एक मॉनिटरिंग सिस्टम बना दे। 24 घंटे निगरानी में रहेंगे ये अधिकारी। थानों में पता लगेगा आपको कि थानों में था शुक्ला जी, लेकिन जब हम देखते हैं कोई बड़ी घटना हो जाती है तब कहा जाता साहब सीसीटीवी खराब हो गया, वो स्पेसिफिक वही खराब है, लाइट चली गई थी। तो 50 उदाहरण है कि साहब वो तो अब फुटेज उसका धुंधला है या उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ। अभी एक उदाहरण भोपाल का दें, 48 करोड़ से एक सिस्टम लगाया गया, उसमें ये कहा गया था कि ऑनलाइन पूरी रिकॉर्डिंग के हिसाब से आपका चालान बन के घर हो जाएगा, लेकिन उसी कैमरे के नीचे पुलिस वाला खड़ा होता है, डंडे से गाड़ी रोकता है और चालान बनाता है। तो 48 करोड़ रुपए फूकने से फायदा क्या है? नहीं, वो ठीक है। तो अगर ये कमियां हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जनता तो जिम्मेदार नहीं है ना। जनता को तो सुशासन चाहिए, गुड गवर्नेंस चाहिए। जनता जिम्मेदार है ना हर 5 साल में, या तो इनको चुन ले या उनको चुन ले, लेकिन वो है सारे एक जैसे जो आप कह रहे हैं। इस आधार पे आप जनता को क्या पनिश करते रहेंगे? आपकी हमसे गलती होगी साहब, आपको हमने दोबारा मौका दे दिया, इसलिए आप बेलगाम हो गए। आप खनन माफिया को छूट दे देंगे, आप अधिकारियों को छूट दे देंगे, तो जनता के साथ में चाहे जैसा दुर्व्यवहार करें। ये हमको पनिशमेंट है क्या? ये पनिशमेंट है क्या? आप जब चुनाव के टाइम पर आते हैं तो आप ये कह के आते हैं क्या कि आपकी गलती है कि आप हमको चुन रहे हो? अगर हमको चुनोगे तो हम तो इसी तरह से रहेंगे, तब तो आप दूसरे तरह की बातें करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपको तकनीकी का इस्तेमाल करना होगा। एक आम आदमी की निगरानी के लिए आपने इतना सिस्टम बना रखा है, इन अधिकारियों की निगरानी के लिए भी आपको एक पहले समांतर सिस्टम बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास में प्रशासनिक अधिकारी नहीं है उस लायक, तो आप पार्टी कार्यकर्ताओं को लगाइए, जनता की निगरानी समिति बनाइए ना। हर जिले में जनता की एक निगरानी समिति हो, वो इनके कामकाज की समीक्षा करे। और हमने ऐसे प्रयोग देखे ना, हमने ट्रैफिक वॉलंटियर देखे, हमने देखा है कि नगर सुरक्षा समिति देखी है, हमने तमाम सारी समितियां देखी, लेकिन घूम फिर के हमने जन भागीदारी समिति देखी कॉलेजों की, हमने हॉस्पिटलों की देखी है। उसमें घूम फिर के नेता के छर रह जाते हैं, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, फिर पब्लिक से उनका कोई कनेक्टिंग नहीं रह पाती है। कुल मिलाकर ये हो जाता है फिर से। तो फिर अनुराग जैन को जो है कलेक्टरों को कुछ नहीं कहना चाहिए, सीधे सीएम को कहना चाहिए कि आप और आपकी पार्टी के लोग जो हैं ये कुशासन के लिए जिम्मेदार हैं, इनको सुधारिए। नहीं, तो मैं कह रहा कि एक दोनों शोर पे होना चाहिए काम। लेकिन ब्रजेश जी, हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों एक सिस्टम बनाया गया था कि कुछ IAS IPS अफसरों को संभाग वाइज जिम्मेदारी दी गई है कि आप फलाने संभाग के प्रभारी हो, आप फलाने हो। तो पहला कॉलर तो उनका पकड़ा जाना चाहिए कि भाई आपने अपने संभाग में क्या किया है। उसके बाद फिर नीचे कसा जाना चाहिए, क्योंकि वो कलेक्टर के पास तो मान लीजिए 50 काम है, जनगणना भी उसके पास हो रही है, SIR भी उसके यहाँ होना है, जन सुनवाई भी उसके यहाँ होना है, TL की बैठकें भी होना है, क्षेत्र का डेवलपमेंट की बात होना है, सब होना है। जो प्रशासनिक अधिकारी है वल्लभ भवन में बैठा है या CM हाउस में बैठा है, उसके बाद तो गिनती का काम है या किसी एक विभाग का काम है। 4 कलेक्टरों की निगरानी करना, उसको कर सकता है आराम से, 4 SP की करना है, कर सकता है।
निश्चित तौर पर मॉनिटरिंग सिस्टम बेहतर होना चाहिए। आपने बोला है कि यदि कलेक्टरों की निगरानी करने के लिए हम देखते हैं संभागायुक्त होते हैं, आयुक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, कभी उनकी बैठक भी होनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। 4 जिले उनके पास हैं तो 4 जिले में कभी दौरा करते दिखते हैं कि कमिश्नर गया, उन्होंने कोई समीक्षा की है। तो जो मॉनिटरिंग सिस्टम है ना वो बेहतर होना चाहिए। आपने सीएस ने सीधे कलेक्टर को तो फटकार लगा दी, कमिश्नर से भी तो पूछा जाना चाहिए कि भैया आप क्या समीक्षा कर रहे हो, आप क्यों बैठो, आप क्यों तनख्वाह ले रहे हो वहां पे, आपके पास 4 जिले हैं तो पहले तो उनकी खिंचाई होनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, फिर इसके बाद वो कलेक्टर की खिंचाई करें, कलेक्टर एसडीएम से लेके एडीएम तक की खिंचाई करें। जब आप बंटवारा करोगे, जिम्मेदारी तय करोगे, आपने कह रहे कलेक्टर पर बहुत सारे काम है, तो किसने कहा भाई कलेक्टर ही सारे काम करो, आपके पास एडीएम है, एसडीएम है, आप बंटवारा करते ही हो, आप उनसे रिपोर्ट लीजिए, उनको जिम्मेदारी दीजिए कि भैया आपने ये काम किया, आपका काम है ना। तो नीचे से ऊपर तक कसावट तब आ पाएगी जब सबकी जवाबदेही जिम्मेदारी तय हो जाए। बिल्कुल, अगर गंगा शुद्ध करना तो गंगोत्री से करना पड़ेगी ना, नीचे के नाले से कुछ नहीं होगा। नाले से कुछ नहीं होगा, आप पटवारी पे, आप तहसीलदार पे, बाबू पे आप कसावट कर दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। वो तो जैसा बॉस का कहना है वैसे ही, बॉस इज ऑलवेज राइट वाला जो सिस्टम है, आप देखिए कि यदि ऊपर से सिस्टम सुधरेगा तो नीचे तक अपने आप असर हो जाता है। 50% तो वैसे ही हो जाता है। यदि सीएस सख्त हो गए, वो खुद दौरे करने लगे, भोपाल में जाकर देख लें किसी दिन, मुख्यमंत्री देखने लगे, कमिश्नरों को टाइट करने लगे, इस काम के आधार पर यदि आप उनको कार्रवाइयां होने लगेंगी, उन्हें हटाने लगेंगे। लेकिन ये भी देखा ना, 2 साल पहले एक एसीएस और बाकी लोग घूमे थे कि लेफ्ट टर्न ठीक करना, भोपाल में ये करना वो करना। 2 साल बाद उनसे पूछिए कि दोबारा वो कभी गए या उस लेफ्ट टर्न से गुजरे जो आज भी खुदे पड़े हैं। नहीं, वो गुजर के भी क्या कर लेंगे मनोज जी, आपके पास पावर नहीं है, आप जाकर निर्देश दे सकते हो। यदि आपके निर्देश पर, आपकी कार्रवाई पर, उस रिपोर्ट पर ऊपर वाला संज्ञान लेने लगे कि यदि एसीएस घूमे थे सड़क पर, उन्होंने निर्देश दिए थे, तो क्या हुआ, एसीएस से पूछा जाए, एसीएस कहे कि साहब इसकी गलती है, ये लापरवाही है, उस आदमी को नाप दिया जाए, तब उस पर असर होगा। ऐसा नहीं है कि एसीएस की घूम ले चाहे सीएस घूम ले, कुछ नहीं होने वाला। यदि कमिश्नर की रिपोर्ट पर एसीएस कार्रवाई करने लगे तो आप देखिए कमिश्नर के जाने पर ही पूरा हड़कम मच जाएगा जिले में, कलेक्टर सुनने लगेंगे। अभी तो कलेक्टर सीधे संवाद कर रहे हैं ना, वो सीएम से बात कर रहे हैं, वो सीएस से बात कर रहे हैं सीधे उनसे, तो बीच की कड़ी तो गायब ही हो गई ना। वो तो सिर्फ मुंह दिखाने की रस्म है, बैठने की है कि हाँ भाई एक संभागायुक्त हो, आप बैठो और काम करो, आप सिर्फ कागजी कार्रवाई पूरी करो। जमीनी जो परिणाम आना चाहिए उससे किसी को लेना देना नहीं। कागजों में बहुत अच्छा हो रहा है, आंकड़े दुरुस्त हो रहे हैं, कागजों में कार्रवाई हो रही है, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है, तो आपको जमीन पर जाना पड़ेगा। उसके लिए जमीनी कार्रवाई क्या हो रही है, आपको आम लोगों से मिलना पड़ेगा। आपको जनसुनवाई को बेहतर बनाना है तो आपको कोशिश ये होना चाहिए कि जनसुनवाई में जो कलेक्टर या एसडीएम तहसीलदार पटवारी नहीं मिल रहे हैं, तो आप उम्मीद करोगे कि एसीएस सीएस इस तरह से आपके अधिकारी से कोई आम आदमी मिल पाएगा? तो फिर ये तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स है। मतलब एक तरह से आप कह रहे हो सुशासन मॉडल लेकर आए हो, अफसर नहीं मिल रहे हैं, तो फिर कहाँ है भाई? समय पे आप देखिए जनसुनवाई में घटना भाई, मुख्यमंत्री कहते हैं कि समय पे दफ्तर आने के लिए आपको सख्ती करना पड़ती है, तो मंत्रालय में मतलब दिया तरह अंधेरा है। पहले सीएस भाई तो ठीक कर लें, तो मंत्रालय में अधिकारी कर्मचारी समय पे आने लगे, उनको लिए ताकीद करना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है कि समय पे नहीं आ रहे, फाइलें वहां पे दौड़ने लगे, वहां पे काम टाइम पे होने लगे। वही तो बात कर रहा हूँ ना कि घूम फिर के जो जलेबी बन जाती है और सिस्टम में घालमेल ऐसा हो गया है। शुक्ला जी, एक मैं भी कुछ दिन पहले मैंने एक छोटी सी कविता पढ़ी थी कि राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। तो घालमेल ऐसा हो गया कि सब कोई एक दूसरे को दिन रात में उलझाने में लगा है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद आपका। तो एक बात तो साफ है कि मुख्य सचिव चाहे जो निर्देश दें, चाहे जो फटकार लगाएं, लेकिन उसका असर होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि इस फटकार को एक महज प्रशासनिक डांट नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि उस सिस्टम का एक्सरे है जो सुशासन के बड़े दावों के पीछे छुपा हुआ है। जब सूबे का सबसे बड़ा प्रशासनिक मुखिया ये कबूल करे कि जन सुनवाई में लोग जहर खा रहे हैं और माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, तो समझ लीजिए कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है। कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब और जो भी साहब हैं, वो सचिवालय के वातानुकूलित कमरों में बैठकर नीति बनाने वाले हुक्मरान, जरा अटेंशन दीजिए। जनता आपको भगवान नहीं मानती, लेकिन वो आपको अपनी लाचारी का तमाशा बनाने का हक भी नहीं देती। तमाम सारी पीली नीली बत्तियां, आलीशान बंगले ये जनता के टैक्स से मिलते हैं, इसलिए जवाबदेही भी जनता के प्रति तय हो। मुख्य सचिव ने तो हंटर चला दिया है, आदेश भी कड़े दिए हैं, लेकिन क्या इस फटकार से जिले के साहब लोगों की संवेदनशीलता वापस लौटेगी? और क्या अगली जन सुनवाई में कोई गरीब अपनी बात मनवाने के लिए जहर की पुड़िया लेकर नहीं आएगा, खुद पर पेट्रोल नहीं डालेगा? ये सवाल अभी जिंदा है। अटेंशन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।